आज और कल यानी 30 और 31 जुलाई को जो भाजपा बिहार में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, जेपी नड्डा का रोड शो है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी मोर्चाओं की अहम बैठक होने जा रही है। इसे देखकर भले ही बिहार में जो विपक्ष है यानी राजद और कांग्रेस वो तिलमिलाई ना हो, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है जनता दल यूनाइटेड जो कि पार्टनर है बीजेपी की, वो जरूर बौखला गई है। और इसका आप इससे समझ सकते हैं कि करीब 10 नए प्रवक्ताओं को उतार दिया गया है। वो लिस्ट भी जारी की गई, सूची भी जारी की गई है ताकि जवाब दिया जा सके भाजपा को। और दूसरी तरफ 30 जुलाई यानी आज से लेकर 7 अगस्त तक ताबड़तोड़ पार्टी में जो है वो मीटिंग का ऐलान किया गया है। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आप इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में बीजेपी ने बेहद आक्रामक तरीके से राजनीतिक अभियान शुरू किया है। बीजेपी पटना में 30 और 31 जुलाई को अपने सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की साझा बैठक कर रही है और इसमें अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा जैसे नेता शिरकत करेंगे। 30 जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में भाग लेने पटना पहुंचेंगे। तो उनके बाद सड़कों पर उनकी पूरी जो धमक है वो दिखाई जाएगी और जेपी नड्डा पटना में रोड शो करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 31 जुलाई को यानी कल रविवार के दिन गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे और इससे पहले ही बीजेपी के तमाम मोर्चों के राष्ट्रीय नेता बिहार पहुंच चुके हैं। पार्टी ने उन्हें बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 2 दिन के लिए तैनात भी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय नेता 200 विधानसभा क्षेत्रों में जनता से मिलकर अगले चुनावों की तैयारी शुरू भी कर रहे हैं। और बीजेपी की सक्रियता का आलम यह है कि पूरे पटना को पोस्टर बैनर से पाट दिया गया है। आप पटना में कहीं भी घूमिए, किसी भी सड़क पर जाइए, वहां आपको भाजपा का पोस्टर जरूर नजर आएगा। 30 जुलाई को बिहार में बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक शुरू होगी और उससे एक दिन पहले यानी कल, जो बीती कल को 29 जुलाई को जेडीयू की जो बेचैनी है वो साफ देखने को मिली। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से 10 प्रवक्ताओं की सूची जारी कर दी गई है और कहा गया है कि ये सारे प्रवक्ता राज्य सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। जेडीयू लगातार कहती आई है कि बिहार में सरकार का मतलब नीतीश कुमार है, यानी जेडीयू के 10 प्रवक्ताओं को नीतीश का गुणगान करने के लिए दरअसल मैदान में उतार दिया गया है। आपको बता दें कि 29 जुलाई की ही देर शाम जेडीयू ने एक प्रेस रिलीज किया था जिसमें जेडीयू ने ये बात का भी ऐलान किया था कि 30 जुलाई से लेकर और 7 अगस्त तक जेडीयू की ताबड़तोड़ बैठक की जाएगी। यानी जब भाजपा के मोर्चों की बैठक हो रही है तब जेडीयू भी अपने प्रकोष्ठों की समानांतर ही बैठक करेगा। जेडीयू की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन बैठकों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खुद मौजूद रहेंगे और पार्टी ने 30 जुलाई की सुबह अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ तो शाम में चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक करने का फैसला लिया है। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक 31 जुलाई की सुबह होगी तो तकनीकी प्रकोष्ठ की बैठक 31 जुलाई को ही दोपहर में ली जाएगी। 1 अगस्त को छात्र प्रकोष्ठ, 2 अगस्त को किसान प्रकोष्ठ और फिर 7 अगस्त को शिक्षा प्रकोष्ठ और व्यवसायिक प्रकोष्ठ की अलग अलग बैठक की जाएगी। तो सवाल फिर वही है कि क्या बीजेपी को टक्कर देना चाह रही है जेडीयू? क्योंकि जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन की बात की जा रही है और वो दिख भी रहा है, अब बिहार में कहीं भी चले जाइए और खासकर राजधानी पटना को देखिए तो लग रहा है पूरा भाजपामय हो चुका है। और इसी को टक्कर देने के लिए कल आनंद फानन में 29 जुलाई की शाम उमेश कुशवाहा ने वो सूची जारी की जिसमें यह बताया कि हमारा भी बैठक होगा अगले 8 दिनों तक, ताबड़तोड़ सभी प्रकोष्ठ के बैठक होंगे। 10 प्रवक्ताओं का नाम भी जारी किया गया है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगले 1 सप्ताह में किस तरीके का तकरार बीजेपी और जेडीयू के बीच दिख रही है। शुक्रिया।